बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर जो एरिया ऑफ रीजन है वो हमने जो है वो बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है। और ये ग्राफ एलिप्स का जो है वो ग्राफ है। इससे पहले मैंने जो एग्जांपल सॉल्व कराई उसके अंदर हमने ये बात की थी कि जो सिमेट्री है उसको हम जो है वो चेक किया करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 गिवन है। और यहाँ पे ये देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों स्क्वायर्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसमें जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिमेट्री है। यानी कि अगर हमारे पास वाई स्क्वायर हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक होता है, और एक्स स्क्वायर हो तो वो वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसमें अगर हम जो है वो ग्राफ ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो एलिप्स है, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो क्या है, एलिप्स है। और एलिप्स में ये ओरिजिन है जो कि 0 0, ये पॉइंट हमारे पास A0 है, और ये पॉइंट जो है वो 0 B है, ठीक है जी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करेंगे, और बाकी क्योंकि तीनों पार्ट्स इसके सेम हैं तो इसका जो है वो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एरिया को, जैसे पहले बात हुई। यहाँ पे ये देखो, ये बनेगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। और ये जो बी स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। अब अगर मैं सिर्फ y की वैल्यू लिखूँगा तो इधर जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ प्लस माइनस y आ जाएगा। यानी कि y किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे अगर हमें जो है वो एरिया लिखना है तो हम तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम y की वैल्यू पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो एरिया किसके इक्वल है, एरिया कहाँ से, 0 से लेके हमारे पास जो कर्व है वो a तक जा रही है x की वैल्यू। तो 0 से a आ गया y इंटू डी एक्स, और ये है क्या, ये 4 टाइम्स है, क्योंकि ये जो ग्राफ है चारों जो हैं वो क्या हैं, एक जैसे हैं, तो इसलिए हमने इसको 4 टाइम्स कर दिया है। अब ये क्या बन गया, 4 0 टू a, y की जगह पे हम लिखेंगे b ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का हमें पता है कि कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 4b ओवर a 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चंस के अंदर किया, हम इसका जो है वो फार्मूला वो लिख लेते हैं। इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए, वो क्या आएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। लिमिट जो है वो क्या आएगी, 0 से a आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें ये देखें कि हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट जो है वो पुट करेंगे। तो हमारे पास एरिया इस वक्त फिर किसके इक्वल बन जाएगा, एरिया इज़ इक्वल टू 4b ओवर a। अब मैं अपर लिमिट पुट करूँ तो ये देखो a इसमें पुट करता हूँ तो a माइनस a 0, और 0 प्लस ये a ओवर a 1, साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 2 होता है, तो a स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 आ जाएगा। फिर माइनस 0 मैं इसमें पुट करता हूँ तो इस x की वजह से 0 हो जाएगा, इधर 0 पुट करूँ तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो बाकी 0 ही आ जाएगा माइनस में। तो ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल, तो b ओवर ए स्क्वायर पाई, ये a भी ऐसे कैंसिल, तो पाई ए बी जो है वो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और यही हमें जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। 2 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।